सम्मोहन सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ सम्मोहन दूसरे को वश में करने के लिए बना है? क्या सम्मोहन सिर्फ स्त्री को वश में करने के लिए बना है? अगर इसका जवाब दिया जाए तो बिल्कुल नहीं। हम यही बात अगर भागवत गीता में सुनते हैं कि अपने मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, मस्तिष्क को वश में करो, तो हम वह धर्म की बात करते हैं। पर जहाँ हम सम्मोहन से अपने मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, मस्तिष्क को वश में करो, तो हम वशीकरण की बात सोचने लग जाते हैं। तो यही भ्रम हमें फेलियर करता है। सभी ग्रंथों में यही बात का सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि अपने मन को वश में करो, और सम्मोहन से भी हम वही कर रहे हैं। तो हम भटक क्यों जाते हैं? सम्मोहन को हम हमेशा किसी को वश में करना, किसी के साथ गलत काम करना या स्त्री को वश में करना ही उद्देश्य मान लेते हैं, जबकि सम्मोहन का तो मूल उद्देश्य होता है अपने मन को वश में करना। भागवत गीता में इंद्रियों का वश में करना जो बताया गया है, वहाँ पे भी यही है और सम्मोहन में भी वही है। आदि शंकराचार्य ने जो ध्यान समाधि की बात करी, इसमें भी वही है। क्योंकि हम अगर ध्यान और समाधि का शब्द हटा दें और अपने आप को आत्मसम्मोहन की बात कर लें, तो कहने को तो वही है, बस शब्दों का हेर फेर होता है। अगर कोई पेन को पेन कहता है, एक कलम कहता है, तो उससे उसका अर्थ नहीं बदल जाएगा, उसका उपयोग नहीं बदल जाएगा, रहेगा वही। बस शब्द का उपयोग क्या होता है, हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। शिव संहिता में भी मन, मस्तिष्क, इसको वश में करना सिखाया गया है। भगवान शिव स्वयं समाधि लगाते हैं। अगर उस समाधि का मैं एक साधारण सा नाम ले लूँ तो आत्मसम्मोहन या आत्म समाधि हो गया। अब शब्दों में परिवर्तन आ गया। तो अब जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा, सारे साधु, सन्यासी, सिद्ध यह क्यों कहते हैं कि हमको मन को वश में करना है? तो मन को वश में करना तो सम्मोहन से भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक में अलग अलग थ्योरी होती है, जिसको हम एक देखने की बजाय अलग अलग देखते हैं। अब कोई अलग अलग क्रिया कराता है, तो मूल सिद्धांत तो मन को वश में करना है, और हम सिर्फ सम्मोहन शब्द सुन के ये कहने लगते कि नहीं नहीं, सम्मोहन का मतलब तो किसी को वश में करना है। अरे वश में करने से पहले खुद को भी वश में करना होता है, खुद को भी नियंत्रित करना होता है, खुद को, मस्तिष्क को भी संचालित करना होता है। हमें यह समझना पड़ेगा कि सम्मोहन सबसे उत्तम, सबसे सरल और सबसे उग्र साधना होती है। क्यों? क्योंकि यह आम जीवन में रहते हुए भी एक साधक की आत्म साधना, आत्म नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और शांति, एकाग्रता, ध्यान जैसी चीज़ों में सहजता से ले आता है। हम बड़े बड़े शब्दों में हेरफेर में फंस जाते, ध्यान, योग, समाधि। अरे वो इसी से आ जाएगी, तो फिर हमें भटकने की आवश्यकता क्या है? जब हम अपने आप को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने मन को समझना पड़ेगा, और मन को समझने के लिए अपने मन को अपने वश में करना पड़ेगा। यह पूरा भागवत गीता सिद्धांत समझ लीजिए, बस उसका नाम सम्मोहन हटा दीजिए तो वही चीज़ हो गई। और अगर भागवत गीता को हटा के यहाँ पे कहते बोले सम्मोहन हो गया, तो बात वही हो गई। तो हम जब कोई चीज़ें देखते हैं तो सम्मोहन के अंदर ही सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस शब्दों में अंतर आ गया है, शब्दों का कहने का तरीका, शब्दों को मानने का तरीका, और लोगों ने सम्मोहन को जिस तरह से प्रस्तुत करा है उस प्रस्तुतिकरण का तरीका। लोग सम्मोहन को सिर्फ वशीकरण कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। अरे इतना कर लेते हो तो तुम अभी तक सन्यासी सिद्ध क्यों नहीं बने, समाधि क्यों नहीं लगा पाए? किसी को वश में करना और खुद को वश में करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जो साधक अपने आप को वश में कर लेगा वही दूसरे को वश में कर पाएगा। इस कारण से सम्मोहन सबसे उच्च स्तर की साधना होती है, यह हठ योग में आती है। इसीलिए साधक का एक लक्ष्य होना चाहिए कि सम्मोहन के द्वारा वो आत्मसम्मोहन करे। आत्मसम्मोहन को अगर हम आत्म समाधि करने लग जाएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, और यही उग्र होती जाएगी तो समाधि की तरफ चली जाएगी, और हमारी कुंडलिनी, ध्यान, शक्ति और बड़े बड़े स्तर की सिद्धियाँ, शक्तियाँ हमें प्राप्त होने लग जाएंगी। सहज तरीके से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े। बड़े बड़े योग सेंटर चल रहे हैं, ध्यान केंद्र चल रहे हैं, अगर ऐसे चलते हैं तो इनमें जो सिखाता है व्यक्ति, वो साधु क्यों नहीं बन पाता है, सिद्ध क्यों नहीं बन पाता है, समाधि क्यों नहीं लगा पाता है? बस वो सिखाता है, तो सिखाने वाला खुद पहले प्रैक्टिकल करे फिर सिखाए, तो उसे ही पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। इसलिए सम्मोहन को गलत दृष्टि से ना देखें। सम्मोहन का वास्तविक रूप है अपने आप को साधना, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और उसी के सिद्धि के शक्ति के साथ
तुम एक सिद्ध साधक बन सकते हो, जहाँ पे नाथ संप्रदाय हो गया, योगी संप्रदाय हो गया, हठ योगी संप्रदाय हो गया, नागा संप्रदाय हो गया, शाक्त संप्रदाय हो गया, शैव संप्रदाय हो गया। तो ये संप्रदाय सब अपने आप को वश में करने की बात करते हैं, ताकि साधक सिद्ध शक्तियाँ प्राप्त करके अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण कर सके। शिवम।